आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक। उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन ही पहले याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन से ही बनती है एप्लीकेशन। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो यहाँ लिखा है लेटर, लेकिन ये एप्लीकेशन ही है, लेकिन लेटर फॉर्मेट पर है और ये ऑफिशियल लेटर में आता है। तो क्वेश्चन ये था हमारा, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी, जो सचिव है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जो शिक्षा बोर्ड है उसके सचिव को हमें एक एप्लीकेशन लिखना है, आस्किंग फॉर अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ यूर मार्कशीट। आपकी जो मार्कशीट है उसकी आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब है जो ओरिजिनल है वो कहीं खो गई है तो आपको उसकी जगह डुप्लीकेट का मतलब है सेम टू सेम होती है, लेकिन उस पर डुप्लीकेट लिखा होता है, मतलब वो दूसरी है, और ये है ऑफिशियल लेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, सचिव को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। अब हम आते हैं आंसर पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस उस व्यक्ति का है जो लिख रहा है, यानी कि हम, पीपली चौक, बांसवाड़ा, सितंबर 20, कॉमा है उसके बाद, और 2023। हम एड्रेस को बदल सकते हैं, लेकिन क्या है कि गलती ना हो तो हम सेम एड्रेस यूज कर सकते हैं। और जो डेट है तो एप्लीकेशन में हमेशा प्रेजेंट डेट लिखी जाती है। प्रेजेंट का मतलब है जो चल रहा है, जिस दिन हम लिख रहे हैं वो डेट। तो ये हमारा एड्रेस। अब हम आगे आते हैं, किसको लिख रहे हैं हम, द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को एप्लीकेशन लिखी जा रही है। वो ये व्यक्ति है जो प्राप्त करेंगे एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट देखा जाता है कि किसके लिए एप्लीकेशन लिखी गई है। सब्जेक्ट है हमारा डुप्लीकेट मार्कशीट फॉर द सेकेंडरी एग्जाम। जो सेकेंडरी एग्जाम आपने दिया था उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाने के लिए या लेने के लिए। अब आप लिख रहे हैं संबोधन शब्द, सर श्रीमान, आई हैव पास्ड माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मैं अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 में पास कर चुका हूँ। आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट, उस समय में क्या है, रेगुलर स्टूडेंट था। ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नसीराबाद अजमेर में आप पढ़ते थे। ये वो स्कूल का नाम है जहाँ पर आप पहले पढ़ते थे। माई रोल नंबर वोज, मेरा रोल नंबर ये था। अब ये काल्पनिक रोल नंबर है, आप चाहे तो यहाँ रोल नंबर बदल सकते हैं। आई गोट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अनफॉर्चुनेटली, ये एक साथ ही यहाँ पर है, दुर्भाग्यवश, आई हैव लॉस्ट द ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि मैंने अपनी मार्कशीट को कहीं खो दिया है। तो आपकी मार्कशीट कहीं खो चुकी है, सो इसीलिए आई नीड अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम, तो मुझे उसी की एक दूसरी कॉपी प्रति चाहिए। आई एम सेंडिंग यू, मैं आपको भेज रहा हूँ, द रिक्वायर्ड चार्जेस, जो आवश्यक चार्ज लगते हैं मार्कशीट बनवाने की वह। काइंडली सेंड द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, तो आप कृपया उसकी मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी मुझे भेजें। एट द अर्लीस्ट टू द एड्रेस गिवन अबोव, जो ऊपर आपका पता था उसके ऊपर। अब इसमें हम एक बात और देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ऊपर, यहाँ से और यहाँ तक जो हमने लिखा है सर से, तो ये सब क्या एक ही पैराग्राफ में था, लेकिन ये क्या है कि अंडरलाइन करने के लिए, समझाने के लिए स्पेस या जगह छोड़ी गई है। हमें कॉपी के अंदर कोई लाइन नहीं छोड़ना है। अब हम आगे आते हैं, एप्लीकेशन के बाद आता है थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, ऊपर लाइन छोड़नी थी। योर्स फेथफुली, और आपका नाम लिखना, आपको महेश कुमार कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर महेश, आपका नाम महेश है। रिजाइडिंग का मतलब रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं, एट 12 अशोक नगर रोड, ओल्ड रेलवे स्टेशन उदयपुर। ये आपका पता दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक आप रहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द, अब हमें एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है एप्लीकेशन हमें, वो थोड़ा किस, जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो चुका।
तो क्वेश्चन था हमारा, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन। जो चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको हमें एक एप्लीकेशन लिखना है कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन यूर एरिया। जो आपका एरिया है वहाँ पर क्या कुछ गंदगी ज़्यादा फैली हुई है इनसैनिटरी कंडीशन से, उसके बारे में। ये भी ऑफिशियल लेटर है, किसी आप अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। अब इसका आंसर शुरू होता है। ये आपका वही एड्रेस है, 12 अशोक नगर रोड और रेलवे स्टेशन, ये शहर का नाम है। और डेट, ये डेट आप नीचे भी लगा सकते हैं, उदयपुर के नीचे, और हमने डेट लगा दी प्रेजेंट वाली। डेट के बाद हम देखते हैं द चेयरमैन, ये वह व्यक्ति है, अधिकारी, जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उदयपुर। यहाँ सब्जेक्ट है अगेंस्ट द इनसेंटरी कंडीशन। जो आपका नगर है, कॉलोनी है, वहाँ पर गंदगी की स्थिति फैली हुई है, बनी हुई है, उसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। फिर आप लिखा है, डियर सर, श्रीमान, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यूर काइंड नोटिस दैट। मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि आवर स्ट्रीट इज वेरी डर्टी। हमारी गली जहाँ हम रहते हैं बड़ी गंदी है। द स्वीपर डू नॉट क्लीन द स्ट्रीट रेगुलरली। जो स्वीपर से सफाई कर्मचारी है वो नियमित रूप से गली को साफ नहीं करते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम इज क्वाइट डिफेक्टिव। जो नाली सिस्टम जहाँ से पानी निकलता है, बहता है, वो भी काफ़ी डिफेक्टिव है, ख़राब हो चुका है। देर आर हीप्स ऑफ डर्ट एवरीवेयर। चारों तरफ हम देखते हैं डर्ट ऑफ हीप्स का मतलब होता है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। देर आर मेनी पिट्स ऑन द रोड। सड़क पर है ना गड्ढे हैं, पिट्स का मतलब गड्ढे। दे आर फुल ऑफ डर्टी वाटर। उन गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता है। दे आर हैप्पी होम्स ऑफ मॉस्किटोज। जो मच्छर है उनका यूँ मान लीजिए वो हैप्पी होम्स है या घर है उनके। मैनी पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज ड्यू टू दिस। इस वजह से बहुत सारे व्यक्ति बीमारियों से परेशान भी हो रहे हैं या तड़प रहे हैं। काइंडली इंस्ट्रक्ट द हेल्थ ऑफिसर। जो हेल्थ ऑफिसर उनको आप ऐसा आदेश दें, निर्देश दें, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इनटू द मैटर, कि इस मामले को वो सही प्रकार से हल करें, यानी सही कदम उठाएं। वी अवेट योर एक्शन। तो हम क्या इंतजार में कि आप अच्छा एक्शन लेंगे। योर्स फेथफुली, और आपका नाम था महेश, आपने वही लिख दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ लेटर फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसे शॉर्ट में सीसी कहा जाता है। जब आप अध्ययन कर चुके होते हैं तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू यूर स्कूल प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखें, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे विद अ रिक्वेस्ट टू इशू यूर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू यानी कि जारी करने के बारे में लिखा गया हो। यू आर इंद्र कुमार, और आपका नाम इंद्र कुमार है, एंड पास्ड, जो 10th क्लास है उसको आप 15 डेज बैक, 15 दिन पहले ही पास कर चुके हैं, और आपको अब आवश्यकता है तो आप मांग रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं हम। अब इसका आंसर है स्टेशन रोड, गंगधार, 2 नवंबर 2023। ये हमने अब एक काल्पनिक एड्रेस बना लिया है। आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गंगधार, यहीं पर आप पढ़ते हैं। अब आपने लिखा है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। सर, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं बताना चाहता हूँ कि आई हैव पास क्लास 10th दिस ईयर, इस वर्ष मैंने 10वीं पास की है, फ्रॉम योर स्कूल, आपके विद्यालय से। नाउ आई एम गोइंग टू कोटा फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए मैं कोटा जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन, तो मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है। एन इंस्टीट्यूशन देयर, वहाँ पर एक संस्था है, उसमें मुझे एडमिशन लेना है। आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दें।
रिगार्ड्स धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, और आपका नाम था इंद्र कुमार, आपने वो लिख दिया है। अब यहाँ लिखा आपने एएसआर नंबर यानी स्कॉलर रजिस्टर नंबर होता है स्टूडेंट का, तो ये उसका नंबर है 749 और आगे 2006 है। ये वो ईयर है जब उसका या किसी भी स्टूडेंट का किसी स्कूल में एडमिशन होने पर ईयर पीछे आता है और नंबर आगे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ लेटर टू अरेंज फॉर एन इंग्लिश टीचर, मतलब एक लेटर लिखना, ये भी एप्लीकेशन है अंग्रेजी के अध्यापक के नियुक्ति के लिए, मतलब व्यवस्था करने के लिए। क्वेश्चन ये पूरा, यू आर सुनीता, आपका नाम सुनीता है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ती हैं अलवर में। गर्ल्स स्कूल का मतलब है आपका नाम भी सुनीता है, और ध्यान रखें हम जो नेम क्वेश्चन में दे रखा हो हमें वही नाम लिखना चाहिए। There has not been any English teacher in your school for a long time. लंबे समय से आपके स्कूल में कोई भी क्या है, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है। एज अ मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप जैसा कि अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन इन लेटर लिखें। रिक्वेस्टिंग हर, हम उनसे निवेदन करेंगे, तो यहाँ पर लेडीज़ जो होती है वही प्रिंसिपल होती है स्कूल के अंदर। टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर, की एक अंग्रेजी के अध्यापक की वो व्यवस्था करें, मतलब अध्यापिका पढ़ाई अध्यापक। आंसर है, सबसे पहले हमने हमारा पता लिखा है ज्ञान विज्ञान रोड अजमेर 12 फरवरी 2023। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, और मैडम, क्योंकि वहाँ पर लगभग गर्ल्स स्कूल में मैडम ही होती है प्रिंसिपल। एज मॉनिटर ऑफ क्लास 11th ए, आप बता रहे हैं कि आप 11th ए की मॉनिटर हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं बताना चाहती हूँ कि देयर हैज़ नॉट बीन एनी इंग्लिश टीचर इन क्लास इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में कोई भी अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। द एनुअल जो एग्जामिनेशन है आर एट हैंड, वो काफ़ी नज़दीक हैं, यानी आ ही चुके हैं, पास हैं। आवर कोर्स हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, एज येट, अभी तक हमारा कोर्स पूरा भी नहीं हुआ है। काइंडली अरेंज फॉर एन इंग्लिश टीचर वेरी सून, बहुत जल्दी आपसे निवेदन है कि आप किसी एक अंग्रेजी के अध्यापक की व्यवस्था करें। सो दैट, ताकि वी मे कंप्लीट आवर कोर्स इन टाइम, ताकि हम हमारा कोर्स समय पर कर सकें या पूरा कर सकें। रिगार्ड्स योर्स ओबीडियंटली, नेम आपका जो था, जिसे आपका नाम सुनीता था, आपने वही लिखा है, मॉनिटर क्लास 9th ए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो का आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।